Good morning, student. So today we are going to study that how organisms responds to a biotic factor. बायोटिक फैक्टर हमने लास्ट लेक्चर में ही स्टडी की थी. बायोटिक फैक्टर से जैसे कि टेम्परेचर, वाटर, लाइट, देन सॉइल्स. सो ऑन द बेसिस ऑफ दैट हाउ दैट ऑर्गेनिज्म टॉलरेट दिस अबायोटिक फैक्टर and how they respond to that abiotic factor for the survival. So in that we had to know that homeostasis means हर एक एनिमल खुद का इंटरनल बॉडी टेम्परेचर और एक एक्सटर्नल बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करना चाहता है. वाई? टू सर्वाइव. ओके, सो हियर द होम्योस्टैसिस मीन्स द रिलेटिवली कांस्टेंट internal environment that permit all. We know that the internal environment, which consists of the biochemical reactions and the physiological functions at an optimum rate and allow the species to survive and flourish. होम्यो मीन्स द सेम, मीन जिनके इंटरनल बॉडी टेम्परेचर या फिर इंटरनल एनवायरनमेंट ये कांस्टेंट है. क्यों? टू परमिट द ऑल बायोकेमिकल रिएक्शन. सो ऑन द बेसिस ऑफ दैट, टू मेंटेन द होम्योस्टैसिस, the organisms adapt to the environment changes in the following ways. Which are the ways? Here is the different 4 ways are there: regulate, conform, migrate or suspend. Okay, so we just start from regulate. That is the first one. Here is the regulate. Regulate is also called as the regulator. It also called as the homeotherms. So homeotherms. So which are the organism? Those are regulate. What they regulate? So see here, the organisms are capable of controlling their internal environment. ऐसे organism जो कि internal environment को control करते हैं. Okay, according to what? According to the और with respect to the surrounding environment. Means कुछ ऐसे animals हैं कि जिनकी फिजियोलॉजिकल एंड बिहेवियर चेंजेस होते हैं. क्यों? तो इंटरनल एनवायरनमेंट को कांस्टेंट रखने के लिए. देखिए फॉर एग्जांपल यहाँ पर दिया है कि मैमल्स, जैसे कि हम लीजिए ह्यूमन बॉडी. सो ह्यूमन कैन मेंटेन देयर बॉडी टेम्परेचर दैट इज 37 डिग्री. सो 37 डिग्री हम मेंटेन करते हैं, कोई भी सीज़न हो, लेकिन 37 डिग्री मेंटेन करते हैं. कैसे? जैसे कि समर में अगर एनवायरनमेंट का टेम्परेचर बढ़ भी गया, फिर भी हम हमारे बॉडी का टेम्परेचर कांस्टेंट रहते हैं. वाई? बिकॉज ऑफ द स्वेटिंग की वजह से हम हमारा बॉडी टेम्परेचर लो कर देते हैं, जैसे कि 37 तक ला के रख देते हैं. दिस इज़ अ कांस्टेंट टेम्परेचर. अगर विंटर में हो, तो अगर एनवायरनमेंट का टेम्परेचर थोड़ा कम हो गया हो, तो भी हम बॉडी का टेम्परेचर 37 ही रखते हैं. कैसे? बाय द शिवरिंग गेट प्रोड्यूस द हीट एंड विच इंक्रीज दैट 37 up to the 37 degree Celsius. Okay, so these are the some physiological changes occur in our body to maintain the constant body temperature. constant body temperature जब आएगा, इसका मतलब कि वो रेगुलेट करता है constant body temperature. ये आप याद रखना चाहिए. ओके, उसमें एग्जाम्पल लीजिए कि ऑल बर्ड्स, मैमल्स, जैसे कि यहाँ पे मैंने इमेजेस दी हुई है, वो आप एग्जाम्पल वहाँ पे दे सकते हैं. सिर्फ ये याद रखिए कि रेगुलेट मीन्स कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर रेगुलेट करना, और दिस रेगुलेट को ही हम और बोलते हैं कि एंडोथर्मिक. ओके, एंडोथर्मिक एनिमल्स, दे रेगुलेट देयर हीट बट देयर बॉडी टेम्परेचर कैन चेंज इन द विंटर टू मैच देयर एनवायरनमेंट. ओके, सो रेगुलेट, एंडोथर्मिक, एंड फॉर एग्जाम्पल ऑल द बर्ड्स एंड द मैमल्स. सेकेंड पार्ट देखेंगे. सेकेंड टाइप है conformer or the poikilotherms. Okay, so let us see. So conform or conformer means कुछ ऐसे एनिमल्स हैं कि जो वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट पे डिपेंड रहते हैं. जैसे द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म डिपेंड अपॉन द चेंजेस इन द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट. जैसे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट चेंज होगा, वैसे उनकी बॉडी भी और बॉडी के जो रिएक्शंस हैं वो भी चेंज होंगे. ओके, मोस्ट प्लांट एंड एनिमल्स. अब यहाँ पे मैमल्स नहीं आएंगे क्योंकि मैमल्स आर द एग्जाम्पल ऑफ दिस रेगुलेट. मीन्स हु आर द कॉन्फर्मर? द मोस्ट प्लांट एंड एनिमल्स कैन नॉट मेंटेन अ कॉन्स्टेंट बॉडी टेम्परेचर. जो कि कॉन्स्टेंट इंटरनल एनवायरनमेंट नहीं रख सकते, वो सभी कॉन्फर्मर हैं.
and their body temperature and osmotic concentration changes with the external condition. They are called as the conformers. Okay, this is the star point. You should remember this. And these conformers are ectotherms. Why? That ectotherms are also called as the cold-blooded animals. Okay, means those animals whose regulation of body temperature depend upon the external factor. For example, यहाँ पे मैंने इमेजेस दी हुई है, फिश है, रेप्टाइल्स है, देन इंसेक्ट, एम्फीबियन, इसमें से कोई भी आप दो एग्जाम्पल यहाँ में डाल सकते हैं. ओके, देन लेट अस सी द नेक्स्ट. यस, थर्ड इज द माइग्रेट और माइग्रेशन. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट. ओके, सो माइग्रेट और माइग्रेशन मीन्स कुछ ऐसे एनिमल्स है जो कि वन प्लेस पे रहते हैं, वो उनको सूटेबल है. बट अगर जहाँ पे वो रहते हैं वहाँ का एक्सटर्नल एनवायरनमेंट चेंज हो जाए तो वो क्या करेंगे? सो तो वो माइग्रेट करेंगे. माइग्रेट यानी वहाँ से वो मूव करेंगे. टेम्परेरी वो वहाँ से चले जाएंगे. कहाँ पे? जहाँ पे उनको सूटेबल एनवायरमेंटल मिलेगा. अगर पहले प्लेस से वो दूसरे प्लेस चले गए, दूसरे प्लेस पे टॉलरेट या फिर सूटेबल एनवायरनमेंट है, बट वो अगेन वो रिटर्न आएंगी या फिर रिटर्न दे केम इनटू द फर्स्ट प्लेस, बट व्हेन द फर्स्ट प्लेस गेट द टॉलरेट और सूटेबल एनवायरनमेंट. अभी तो फर्स्ट प्लेस पे सूटेबल एनवायरनमेंट नहीं है, इसलिए वो चेंज हो रहे हैं. बट अगर फर्स्ट प्लेस पे अगेन फुट सूटेबल एनवायरनमेंट हो जाएगा तो वो अगेन आ सकते. ओके, सो द ऑर्गेनिज्म कैन मूव टेम्पररी फ्रॉम स्ट्रेसफुल हैबिटेट. स्ट्रेसफुल हैबिटेट मीन्स कि ऐसे हैबिटेट या फिर ऐसे चेंजेस कि जो उनको टॉलरेट नहीं हो सकते, अनफेवरेबल चेंजेस. यही आप याद रखेंगे. स्ट्रेसफुल हैबिटेट मीन्स अनफेवरेबल चेंजेस या अनफेवरेबल कंडीशन है जो वो टॉलरेट नहीं कर पा रहे, इसलिए वो मूव कर रहे. ओके, फ्रॉम वन प्लेस टू द अनदर मीन्स द हॉस्पिटेबल एरिया. हॉस्पिटेबल एरिया मीन्स कि सूटेबल एरिया, टॉलरेट एरिया और टॉलरेट प्लेस. ओके, एंड रिटर्न वंस द पीरियड चेंज. वो फिर से रिटर्न आ जाते हैं वही प्लेस पे. कब? जहाँ पर जो प्लेस उनको फिर से एनवायरमेंटल कंडीशन सूटेबल होता है. ओके, सो यहाँ पे सिर्फ आप एक ही याद रखना कि माइग्रेशन मीन्स दे कैन मूव टेम्पररी फ्रॉम वन प्लेस टू द अनदर प्लेस. हाँ, ये डिपेंड है कि जो एनिमल्स यहाँ पे लिखा हुआ है कि बर्ड्स है, फिशेस है, रेप्टाइल्स है, एम्फीबियंस है, इंसेक्ट है, बहुत सारे हैं जो कि प्लेस चेंज करते फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर फॉर द टेम्पररी रीजन. बट देयर आर द नंबर ऑफ रीजन्स आर देयर. उनके अलग अलग रीजन है. जैसे कि हम बर्ड्स का लेंगे तो बर्ड्स क्यों माइग्रेट करते हैं वन प्लेस टू द अनदर? फॉर ब्रीडिंग, फॉर लेइंग द एग्स ऑल्सो. Sometimes they are for move from one place to the another because of the activity of gonad. Okay, gonad which consists of the gametes, that is the testes and ovaries. When they are migrate from one place to the another, so their ovaries or testes get functional. Okay, इसकी वजह से वो भी माइग्रेट कर सकते हैं. या फिर फूड की सर्च के लिए, जहाँ पर वो रहते हैं वहाँ पे फूड कम हो और उनके ऑफस्प्रिंग आ गए होंगे, उनके जो छोटे छोटे बच्चे वो आ गए होंगे, तो फूड कम पड़ रहा है, तो ऐसे टाइम पे भी वो माइग्रेशन कर सकते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू द अनदर प्लेस. ओके, सो दिस इज अ माइग्रेशन. सो यहाँ पर दिया हुआ है कि बर्ड्स कैन माइग्रेट फ्रॉम कोल्डर रीजन टू द रिलेटिवली वार्मर रीजन ड्यूरिंग द विंटर एंड वाइस वर्सा ड्यूरिंग द समर. यहाँ पे एग्जाम्पल दे सकते हैं. देन हेयर इज द giving the different examples also, that is in fishes, eelfish, hilsa fish, then reptiles, amphibian, insect. So these are the different examples for the migration or the migrate. लास्ट है अपना सस्पेंड यानी कि ऐसे कुछ प्लांट्स या एनिमल्स हैं जो कि उनको अगर अनफेवरेबल कंडीशन आ जाए तो वो एक ऐसी कंडीशन में जाते हैं जहाँ पे वो अपना मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ रेट रिड्यूस कर देते. ओके, जैसे कि प्लांट्स के सीड्स हैं. प्लांट्स के सीड्स हम घर पे अभी डब्बे में रख सकते हैं. वहाँ पे वो जर्मिनेट होते हैं क्या? नहीं. उससे प्लांट तैयार होता है क्या? नहीं. क्यों? क्योंकि उनको अनफेवरेबल कंडीशन है. वो सीड्स हम बहुत साल तक स्टोर करके रख सकते हैं. ओके, क्योंकि वो डॉर्मेंट कंडीशन में है. ओके, यहाँ पे देखिए, इन प्लांट्स seeds serve as means to overcome the periods of stress.
दे रिड्यूस देयर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़। जब तक उनको हमने घर में अपने किचन में डिब्बे में रखा है, दे आर द डॉर्मेंट कंडीशन। और वो जर्मिनेट कब हो गए या फिर उनका डॉर्मेंट कंडीशन कब टूटेगा, जब उनको फेवरेबल कंडीशन मिलेंगी। जैसे कि हमने अगर सीड्स को लिया और वो सीड को हमने सॉइल में डाल दिया, थोड़ा पानी डाल दिया, तो क्या होगा, उस सीड से एक प्लांट जर्मिनेट होगा, यानी कि वो सीड जर्मिनेट होगा और वो उससे एक प्लांट तैयार हो जाएगा। उसे बोलते हैं कि उसे फेवरेबल कंडीशन मिल गई, तभी वो सीड जर्मिनेट हो गया, तब तक वो डॉर्मेंट कंडीशन में ही रहेगा। ओके, दिस इज कॉल्ड एज द सस्पेंस। दिस इज अबाउट द प्लांट। सम बैक्टीरिया है कि जिनके स्पोर्स भी ऐसे ही है, जो कि डॉर्मेंट कंडीशन में होते हैं, और जब उनको अनफेवरेबल कंडीशन मिल जाती है, दे बिकम एक्टिव। यहाँ पे सम एनिमल्स भी हैं कि जो डॉर्मेंट डॉर्मेंट नहीं, लेकिन डॉर्मेंट की जगह उसे बोलते हैं कि हाइबरनेशन। मीन्स जो कुछ ऐसे एनिमल्स हैं कि जो विंटर स्लीप में चले जाते हैं। विंटर की जो इन्वायरमेंट चेंजेस होता है एक्सटर्नल, वो टॉलरेट नहीं कर पाते। ओके, उनको बोलते हैं हिबरनेशन या फिर हाइबरनेशन। मीन्स दोज एनिमल विच कैन नॉट टॉलरेट द विंटर, those animal those cannot tolerate the winter, then they goes to the winter sleep, and this is called as the hibernation. Okay, so hibernation during the winter, you have to remember these two things, that is the hibernation and the estivation. Just a second. Yes, here is the hibernation and the estivation. Hibernation means winter sleep, estivation means summer sleep. हाइबरनेशन का एग्जांपल दे सकते हैं पोलार बियर, और एस्टिवेशन का एग्जांपल दे सकते हैं हम स्नेल्स। स्नेल हमें समर में कभी दिखाई नहीं देंगे। वाई? बिकॉज दे गेट द समर स्लीप। विंटर स्लीप या समर स्लीप मीन्स वो सो जाते, उनके जो प्लेस है वहाँ पे सो जाते, लेकिन बहुत सारा खाना खा के, बिकॉज वी ऑलरेडी से दैट देयर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ वो कम कर देते, रिड्यूस देयर मेटाबॉलिक एक्टिविटी। कुछ मूवमेंट ही नहीं करते, डायरेक्टली सो जाते हैं। सो उनका जो खाया हुआ है वो भी स्लोली उनको डाइजेस्ट हो जाता है, और वो कब तक बाहर नहीं आते, जब तक एनवायरनमेंट का चेंजेस उनको टॉलरेट या फिर फेवरेबल कंडीशन नहीं आती, तब तक वो हाइबरनेशन या फिर एस्टिवेशन में ही रहेंगे। वैसे ही सेम कंडीशन जू प्लैंक्टन्स में भी होती है, जो कि मोस्ट ऑफ द वाटर में हम जू प्लैंक्टन्स फाउंड किया जाते हैं। तो वहाँ पे जू प्लैंक्टन्स की जो जू प्लैंक्टन्स है वो भी डायपोज कंडीशन में चले जाते हैं। ओके, डायपोज इज द स्टेज ऑफ देयर लाइफ साइकिल। वो स्टेज ऐसी है कि वो स्टेज कब आती है, जब उनको अनफेवरेबल कंडीशन, उनको पता चला कि नहीं अभी अनफेवरेबल कंडीशन, सो दे मेक द हार्ड कवरिंग अराउंड देयर सेल्फ। वो खुद के ऊपर एक हार्ड कवरिंग फॉर्म कर देते, बिकॉज दे आर द माइक्रोस्कोपिक। ओके, दे आर वेरी माइक्रोस्कोपिक, वी कैन नॉट सी by naked eyes, we can only observe under the microscope. So what they do, they are going to the dipose condition, which is called as the stage where the unfavorable condition is occurs। तब वो ये स्टेज पे जाते, खुद के ऊपर हार्ड कवरिंग फॉर्म कर देते और उसमें वो सर्वाइव हो जाते। जब उनको फेवरेबल कंडीशन मिलती है तब वो हार्ड कवरिंग ब्रेक करते हैं और बाहर आ जाते। ओके, दिस इज कॉल्ड एज द डायपोज, and this is the different examples for the suspend. So in this way we study the different aspects which are depend upon the homeostasis, or that organism responds the abiotic factor on the basis of these four things.